आइए अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण प्रत्यक्षण की बारंबारता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्लिनिकली रिव्यू द फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ ऑडिटरी परसेप्शन। आइए और इसको देखते हैं। ग्रीन, जिन्होंने 1976 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इनके अनुसार इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले अगस्त सिडबैक ने किया था। बाद में इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या वेबर ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार वेसलर झिल्ली में प्रकंपन पूर्णरूपेण होता है। इस पूर्णरूपेण प्रकंपन से उत्पन्न पैटर्न द्वारा ध्वनि की आवृत्ति का ज्ञान होता है। सच में पूछा जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार कोकलिया एक माइक्रोफोन के रूप में तथा श्रवण सिद्धांत टेलीफोन का तार के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि इस सिद्धांत को टेलीफोन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रवण तंत्रिका में प्रवाहित तंत्रिका आवेग की आवृत्ति में तारतम्य का प्रत्यक्षण निर्भर करता है। अगर तंत्रिका आवेग में आवृत्ति अधिक होगी तो तारतम्य भी अधिक होगा, अतः तंत्रिका आवेग की आवृत्ति कम होगी तो तारतम्य भी कम होगा। प्रयोगात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गया है कि 4000 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति तक श्रवण तंत्रिका में उत्पन्न होने वाले आवृत्ति या बारंबारता हूबहू समान होती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 500 हर्ट्ज की ध्वनि से तंत्रिका श्रवण तंत्र में 500 आवृत्ति की तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा और 1000 की ध्वनि से 1000 आवृत्ति का तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा। इस तरह से 4000 आवृत्ति का तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा। इस बात से स्पष्ट है कि इस सिद्धांत के अनुसार ध्वनि तरंगों की व्याख्या या विश्लेषण वेसलर झिल्ली नहीं करता है, बल्कि मस्तिष्क का श्रवण वल्कल करता है। अगर हम स्थान सिद्धांत तथा आवृत्ति सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम निम्नलिखित 2 निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। पहला है, स्थान सिद्धांत के अनुसार वेसलर झिल्ली में विशिष्ट रूप से प्रकंपन होता है, यानी इससे खास स्थान में खास ढंग से तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, परंतु आवृत्ति सिद्धांत के अनुसार वेसलर झिल्ली में प्रकंपन के रूप से संपूर्ण रूप से होता है। खास ध्वनि की आवृत्ति से वेसलर झिल्ली का खास स्थान में प्रकंपन होगा, ऐसी आवृत्ति सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है। स्थान सिद्धांत के अनुसार ध्वनि तरंगों का विश्लेषण का कार्य वेसलर झिल्ली का भिन्न भाग स्वयं कर लेता है, परंतु आवृत्ति सिद्धांत के अनुसार यह वेसलर झिल्ली द्वारा न होकर मस्तिष्क का श्रवण वक्कल द्वारा होता है। इस सिद्धांत की सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि व्यक्ति के तंत्रिका कोश प्रति सेकंड 1000 तंत्रिका आवेग को ही ढो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को 1000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही सुनना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता है। हम इससे काफ़ी अधिक 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुनते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसकी व्याख्या करने के लिए वेबर ने एक नियम, जिसे बाउली सिद्धांत कहा जाता है, का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत की मूल विशेषता यह है कि तंतुओं के बीच सहयोग की भावना होती है, जिस कारण ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1000 से अधिक होती है तो कई तंत्रिका तंतु एक साथ मिलकर उत्तेजन पैदा करने फलस्वरूप हमें 1000 से अधिक ध्वनि तरंग द्वारा उत्पन्न प्रकंपन का ज्ञान आसानी से हो जाता है। परंतु ऐसा वुड ने कहा है कि बाउली आकृति सिद्धांत की सहायता से बारंबारता सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं कर पाता है कि व्यक्ति 4000 हर्ट्ज से उच्च ध्वनि तरंगों को किस प्रकार सुन पाता है, क्योंकि यह बाउली सिद्धांत के आधार पर क्षीण दिखता है। आजकल शोधकर्ताओं का विश्वास यह है कि बारंबारता सिद्धांत उत्तम व्याख्या करने में सक्षम है कि व्यक्ति निम्न आवृत्ति जैसे 150 या उससे कम की ध्वनि को सुन सकता है।
बारंबारता सिद्धांत 150 से 4000 तक की ध्वनि को सुनने की व्याख्या का स्थान सिद्धांत संपूरक कार्य करता है।